उसी परमात्मा का ये अंश अविनाशी अंश है जो आत्मा बनकर आपके हृदय में वास कर रहा है। इनके लक्षण क्या है? लक्षण जानते हैं? कोई जानता है इनके लक्षण क्या है? भगवान आपके हृदय में हैं, ये तो सब मान लेंगे कि हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि भगवान हैं, लेकिन उनकी पहचान क्या है? नहीं जानते? अरे चल, नहीं जानते, तुम जानते हो? नहीं जी, जो ये बोल रहे हैं बोल तो रहे हैं, लेकिन आप पहचानोगे कैसे कि भगवान हमें अनुभव करा रहे हैं? कैसे अनुभव करोगे? बताते हैं। हवा को किसी ने देखा नहीं है, वो है सीन द विंड नाइदर आई नॉर यू बट व्हेन द लिप्स इज ट्रेम्बलिंग इज पासिंग बाय थ्रू, ठीक है ना? हु हैज सीन द विंड नाइदर आई नॉर यू बट व्हेन द लिप्स इज ट्रेम्बलिंग इज पासिंग बाय थ्रू। कहते हैं हवा को चलते हुए किसी ने देखा नहीं है, जब पत्तियां हिलती हैं तब लोग कहते हैं कि हवा चल रही है। जब अनुभव होता है तब लगता है कि हवा चल रही है, महसूस करते हैं तब पता चलता है कि हवा चल रही है। ऐसे परमात्मा की कृपा को महसूस किया जाता है। कैसे महसूस किया जाता है ये भी बता देता हूँ। आनंद स्वरूप है, क्या? आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप है, प्रीति स्वरूप है, भक्ति स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है और मुक्ति स्वरूप है। रोज मैं अभ्यास कराता नहीं हूँ, फिर करा देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, नमो भगवते वासुदेवा, वासुदेवाय वासुदेवाय, शक्ति देवाय शक्ति देवाय, भक्ति देवाय भक्ति देवाय, आनंद देवाय आनंद देवाय, प्रीति देवाय प्रीति देवाय, मेरे प्रभु देवाय मेरे प्रभु देवाय, मुक्ति देवाय मुक्ति देवाय, शांति देवाय शांति देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। अब समझ में आ गया ना? भगवान आनंद स्वरूप। जब आप भजन कीर्तन में बैठते हैं, आप में से कोई ढोल बजाता है, हारमोनियम कोई बजाता है, मजीरा कोई बजाया है? कभी किसी ने बजाया है? नहीं बजाया। बजाया का हाथ दिखाओ। ढोल बजाया कि मजीरा? ढोल के बजाया है? आप भी बजाया? कौन है लड़का? ये देखा चेहरा तो। अच्छा एक को आप बजाए ढोल? बजाया का है ढोल? बजाते बजाते हो? नहीं बजाया। चलो चलो, आप लोग अपने भजन में बैठा होगा, कीर्तन में बैठे होंगे, मेरा मतलब कहने का वो समझा रहा हूँ। जब आप कीर्तन या भजन में बैठते हैं, आपको एक आनंद मिलता है, और ऐसा आनंद मिलता है कि यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा। जब आपका उठने का मन नहीं करता, तो आनंद देने वाला परमात्मा आपके हृदय में ही है, जो आनंद दे रहा है और आपको उठने का मन नहीं कर रहा। यहाँ तक कि कोई कहता है कि चलो यार वहाँ घूम आए, उधर घूम आए, कहते तुम जाओ यार, मैं नहीं जाता, मुझे यहीं बैठना है। कोई कहता है चलो खाना खा लो, कहते अभी नहीं खाना, मैं जाओ थोड़ी देर बाद खा लूंगा। फिर कोई प्रेशर अगर बनाता है तो गुस्से में कहते जा यार नहीं खाऊंगा। ये कौन गुस्सा दिलाता है? कोई तो है
जिसको आनंद मिल रहा है और उसने हर चीज को मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा यार। अपने प्यारे दोस्त को भी मना कर देते हो कि नहीं मैं नहीं जा सकता, तुम जाइए, मैं यहीं रहूंगा, इसलिए कि तुम्हें वो आनंद मिल रहा है। और ये रंगकंद भगवान की, सच्चे दरबार की। समझ में बात आ रही है? तो जो आनंद मिल रहा है वही आनंद स्वरूप परमात्मा है। ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये बड़े बड़े संतों के मुखारबिंद से प्रकट होती है। ये है आध्यात्मिक ज्ञान, ये शास्त्र से बाहर है, आध्यात्मिक ज्ञान है। अध्यात्म का मतलब होता है अध्ययन धन आत्मा। जिसने आत्मा का रिसर्च किया है, जिसने आत्मा का अध्ययन किया है, वही आध्यात्मिक संत है। तो जो अपनी निज आत्मा को देख लिया है, अनुभव कर लिया है, वही आध्यात्मिक है। और उसी को कहते हैं साक्षात्कार। जिसने अपनी आत्मा को देख लिया उसी को समझ लो साक्षात्कार हो गया। बोलिए राजा महाराज की। तो जैसा मैंने बताया आनंद स्वरूप, प्रीति स्वरूप, प्रीति स्वरूप मतलब जो प्रेम हृदय से पैदा होता है। मेरी बहन आई, मिली तो आंसू बहने लगते हैं कि चलो बहन मेरी आई है, ठीक है, कंधे पे हाथ रख के गले लगाए, शांत हो जाओ। नहीं मानता दिल, चाहे वो 20 साल के बाद आए। हमारी मौसी की लड़की, पहले मैं इतनी बड़ी थी तो यहाँ खेला करते थे, लेकिन 25 साल के बाद मुझे मिली तो गले मिले और रो दी। देखने वाले देखे होंगे, लेकिन मैंने बहन भाई मिले और 25 साल के बाद मिले तो दोनों आदमी ने रोए। तो ये प्रेम है, और ये प्रेम परमात्मा देता है। परमात्मा ने प्रेम दिया है और उस प्रेम जो है वो सत्य स्वरूप है। जो प्रेम है वो सत्य स्वरूप है। इसीलिए प्रीति देवाय कहते हैं। जो प्रीति देते हैं वो भी एक रूप भगवान का ही है। शांति देवाय जो शांत कर देते हैं आत्मा को। किसी मंदिर में चले जाओ या किसी भगवान के घर में कहीं चले जाओ, जहाँ पर शक्ति है, अगर वहाँ पहुँच गए तो तुम्हारा मन शांत हो गया, तो समझ लेना कि इस जगह पे शक्ति है। आपको एक पहचान मैं बताता हूँ, जहाँ पर ईश्वर की कृपा होगी और देवी देवताओं की नहीं, जहाँ पर ईश्वर की कृपा होगी आपको एक अनुभव जरूर होगा। वो अनुभव क्या है? पहुंच जाने के बाद उस जगह पर पहुंच जाओगे तो आपका मन ऐसे शांत हो जाएगा जैसे बहता हुआ पानी ठहर जाए। तो समझ लेना कि इस जगह पे कुछ है, कुछ न कुछ तो है। और ये कृपा किसी सेवा भैरव देवी देवता वाली नहीं है। ये कृपा नारायण की ही हो सकती है, किसी और देवी देवताओं की नहीं है। जहाँ पर बैठने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तुम्हारा मतलब टेस्ट है। आप अगर टेस्ट करो तो तुम्हें रिपोर्ट में ये मिल जाए कि इस जगह पर मैंने 10 मिनट बैठा था, यहाँ मेरा मन शांत हो गया और मैं घर को थोड़ी देर के लिए भुला गई थी। तो समझ लेना कि इस जगह पर वो परम शक्ति का कुछ भी चाहे एक ही कण है, लेकिन है, ये पक्का करना। और जहाँ पर आप जाइए, बहुत नाम सुनकर जाइए, बहुत बखान सुनकर जाइए, तमाम ढिंढोरा हो, दुनिया जाती हो। मैं कहता हूँ आधी दुनिया वो उधर चली गई। अब आप चले जाओ, एक दिन के बाद मन न लगे, वहां गए, जब तक मंदिर में है नहीं तो भागा, जल्दी भागा यहाँ से, जल्दी चलिए, हमका ये करेगा है वो करेगा। जब 70 टेंशन सताने लगे तो समझ लेना कि यहाँ पर कुछ नहीं, बस खाली प्रचार चल रहा है। बाकी जो चाहिए हमें वो चीज नहीं है। हमें जो चाहिए वो चीज नहीं है। आत्मा शांत करने वाली चीज नहीं है। हो सका तो दोनों दवाई टिकिया हुए लगा दिए जो जोड़ी बुखार ठीक हो जाए, लेकिन जो हमें चाहिए, अगर मैं भगवान से मिलने आया हूँ तो भगवान वाली दवाई हिया नहीं है। ये चीज
बोलिए सच्चे दरबार की। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। 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 मेरे राम प्रभु राम जय श्री राम। मेरे राम प्रभु राम जय श्री राम। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। मेरे राम प्रभु राम जय श्री राम। मेरे राम प्रभु राम जय श्री राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। भगवान का नाम आप लोग कई तरीके से ले सकते हो, जैसे जोर से भी गाकर, गुनगुना करके भी और मन में भी। तीन प्रकार का जप होता है। एक होता है जिसमें आवाज आती है, एक होता है जो मन से बोला जाता है, एक होता है जो ऐसे चलता रहता है अजपा जप। एक होता है जिसमें जीभ डोलती है और एक होता है जिसमें जीभ नहीं डोलती, उसे अजपा जप कहते हैं। तो तीन प्रकार से भगवान का नाम ले सकते हो। गुनगुना करके आप भगवान का नाम ले सकते हो। और आप लोग भी, जनानियां लोग भी काम कर रही हैं और काम करते चलो, भगवान का नाम लेते चलो, इस तरीके से। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है, खाना बना रही हैं, अकेले हैं, बेलना चला रही हैं, तब भी गुनगुनाती रहियो। और उसके बाद झाड़ू लगा रही हैं, तब भी गुनगुना रही हैं, काम हो रहा है तो हाथ में काम, मुंह में राम, इस तरीके से दोनों काम होते जाएंगे। पंजाबी में इसी को कहते हैं हाथ कारवर चित्त यारवर। इस तरीके से काम करते चलो, भगवान का नाम लेते चलो। जय। आप लोगों को एक और तरीका बताते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वो तरीका भगवान नाम लेने का बहुत बढ़िया लगेगा। मेरे जियो हरि जियो, मेरे जियो हरि जियो, प्यारे जियो राम।
श्यामा जियो। ये है ध्यान समाधि लगाने वाला गुंजन मंत्र, जिससे आपका ध्यान लग सके। इस तरीके से आप लोग भगवान का नाम ले सकते हो। मैं जानता हूँ कि अभी आप बहुत पीछे हैं, अभी आप 5वीं क्लास के भी विद्यार्थी नहीं हैं, और मैं तुम्हें इंटर और बीए का कोर्स दे रहा हूँ। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आपके हृदय में जब तक भक्ति शुरुआत नहीं होगी तब तक आप स्कूल में नहीं जाओगे। पहले तो स्कूल भेजेंगे तब तो आगे महाराज की। पहले जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे। जूता चप्पल मिले, बस्ता मिले, किताब मिले तब तो स्कूल जाए। हाँ तब तो हो। और अगर किताबें कापी न रहे तो कहाँ स्कूल जाए। तो वही मैं कर रहा हूँ कि जो लोग गुरुमुख हैं, जो लोग सत्संग में जाते हैं, उन लोगों के लिए भी मैं दे रहा हूँ, और जो लोग मूढ़ हैं, नहीं जानते, उनके लिए भी दे रहा हूँ कि वो लोग भजन के माध्यम से और भगवान के भक्ति के माध्यम से उनके हृदय में अगर भक्ति चल गई और उनके घर में अगर सुख शांति मिल जाएगी तो मेरा क्या जाता है। उनके घर में नारायण की कृपा हो जाए और हर चीज भोले भले सुख संपत्ति मिले तो मेरा क्या जाएगा। मैं कितना गरीब आदमी, ऐसी स्थिति थी कि मैं क्या बताऊं। यही लड़का है, बीए में एडमिशन कराए थे, 1000 रुपया कोई उधार नहीं दिया, 10% ब्याज पर भी नहीं दिया हरिश्चंद्र जी। मैंने कहा दे दो, मैं इनका एडमिशन करा दूंगा, नहीं दिया। याद आता है, यही लड़का है 35 किलो की बेंच उतारता था और चढ़ाता था तो 200 रुपया पाता था, उसी से खर्चा चलता था। ये है लक्ष्मी नारायण की। और कमा करके इन्होंने अपने लिए भैंस खरीदा, यही भैंस 31,000 की खरीदा इन्होंने, कमाई अपनी कमाई से, समझ रहे। आज तो 10 भैंस खरीद दो, लेकिन जो समय था बहुत दुखदायक था। मैं सुना था तो रो दिया था, लेकिन मैंने अपना मार्ग नहीं बदला। प्रभु की शरण में मैं शुरू से था, आज भी हूँ, और जब तक जीवन रहेगा तब तक रहूंगा। बोलिए गुरु महाराज की। महाराज ने हमने हृदय से पकड़ा तो महाराज ने कमी ही क्या रखा। जिसको 1-2 आदमी को खाने की जतन नहीं थी, आज उसके दरवाजे 500 आदमी खा रहे हैं और लोगों को भी दे रहे हैं। 8 टीना और 4 कुंटल आटा बाहर गया है, दान दिए हैं महाराज हमारे दिए। तो किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ इनकी कृपा से मिला है। इसीलिए मैं जो मेरे जीवन में अनुभव हुआ है वही मैं सबको बताता हूँ कि आप लोग भी भगवान को पकड़ो, वही आपके हैं। बाकी सब संसार लूटने वाला है, बेईमान है, चोर है, मैं कहता हूँ सब है। कब लोभ किसके अंदर प्रकट हो जाए कोई पता नहीं है। आपके पास बना रहेगा तो तुम्हारा रिश्तेदार खड़ा रहेगा। आपके पास पैसा है, रोजी रोजगार चल रहा है, नौकरी चल रही है, तभी तुम्हारे रिश्तेदार कहेंगे कि लो 1 लाख तुम्हें मैं भी देता हूँ। और अगर आपके पास नहीं है गुंजाइश तो कहेंगे दे तो दूंगा लेकिन लौटेगा कैसे। लाख जनानी कह रही कि दे दो, हमारे जीजा हैं, दे दो हमारे जीजा। कह चुप कर जा जीजा वाली, लौटेगा कैसे ये बता। यही बोलेंगे, कहेंगे कि चुप कर जा, कहाँ से दूं मैं, लौटेगा कैसे, मेरा पैसा मर जाएगा। चलो 4 बार में दे दें लेकिन लौटे तो सही। ये बात है दुनिया की, कोई देने वाला नहीं है। आपकी बनी रहेगी तो सब पूछेगा, आपकी बिगड़ गई तो कोई नहीं पूछेगा। अगर पूछने वाला है तो मेरे कन्हैया ही पूछेंगे। भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की। अगर कोई पूछेगा तो मेरे राम ही पूछेंगे, मेरे कान्हा ही पूछेंगे, और कोई नहीं पूछता, बस वही नारायण और कोई नहीं। वो परम दयालु है। अगर उनके सामने आप आंसू बहा दोगे तो ऐसा आशीर्वाद देंगे जिंदगी में आंसू आएगा ही नहीं, आएगा कभी नहीं आएगा। सिर्फ हृदय से मान लो बस,
और ना मानो तुम कहीं भी जहां तुम्हें दिल लगे कि आज मैं राम मंदिर जाऊंगी या कृष्ण भगवान के मंदिर जाऊं, चली जाना, बैठ जाना और यही कहना कि एक पागल ने हमको बताया था। अगर ये सच्चाई है तो जब तक मेरी आत्मा को शांत नहीं कर दोगे मैं आज हटूंगी नहीं यहाँ से। देखो तुम्हारी आत्मा को शांत भी कर देंगे और धीरा भी दे देंगे कि जाओ, आज के बाद तुम्हें आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। और जो कुछ होता है जीवन में अपने कर्म का फल है। अगर तुम टक्कर दिए हो तो टक्कर पाओगे, शक्कर दिए हो तो शक्कर पाओगे। जो दोगे वही। दूसरे को अगर शक्कर दिए हो तो शक्कर आएगी और टक्कर दिए हो तो यही है संसार के। कितने लोग मेरे यहाँ आते हैं, कहते हैं महाराज जी, हम कहते हैं हाँ बताओ बाबू क्या बात है। कहते हैं महाराज जी हमारा 30 लाख चला गया। वो कहते हैं महाराज जी हमारा तो गहना में हेराई गया। वो कहते हैं कि महाराज जी काका कहे हमारे बेटौना बैंक के रुपए वो साफ कर दिए। वो आते हैं कहते महाराज जी वो अकेले खाएगा, वो पैसा कमो नहीं करता है। आज जिंदगी भर तुम खाए हो तो तुम्हारा नहीं खाएगा तो हमारा खाएगा कहाँ। जान जाता हूँ मैं सब कुछ, लेकिन अपने दरवाजे शर्मिंदा नहीं करते। कहते ठीक है चिंता मत करो दुख कट जाएगा, ये कह के उनको सांत्वना दिला देते हैं। बाकी महाराज की ऐसी कृपा कि एक नजर में मैं बता दूं कि कितनी चोरी की है, कितनी बेईमानी की। यही की बात थी, यही जगह की बात थी। एक जने नाऊ थे आए थे, कहाँ के कटरिया बाबागंज के। वह वहीं कोने खड़े थे, महाराज डील पे थे। महाराज अर्जी ले रहे थे, 3 बार खड़े हुए, महाराज हम ठीक होंगे कि नहीं। महाराज कहे ठीक हो जाओगे। फिर कहते महाराज हम ठीक होंगे कि नहीं, कहीं ठीक हो जाओगे। दोबारा फिर कहे महाराज हम ठीक होंगे कि नहीं, कहे जिंदगी में चोरी किया बेईमानी किया, आवाज कहा था कि तुरंत ले जा, खुद तक भोगे के परे बैठ जा, बिना भोगे फुर्सत नहीं आए है जो बैठ गए। बोलिए सच्चे दरबार की। चुप हो गए। तो महाराज तो सब जानते हैं, लेकिन अपने दरवाजे कोई भी आए सबको सम्मान देना चाहिए। यही मेरा धर्म है कि कोई भी आया है मेरे दरवाजे, कोई थोड़ा बोल भी दे तब भी उसको सम्मान देना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान यही कहते हैं कि सम्मान देना चाहिए, और सम्मान देने से ही अपनी भलाई है। अपने दरवाजे की मर्यादा इज्जत ये सब बना के रहना, यही हमारी भारत की संस्कृति है। इसी पर चलो, भगवान की दया होगी, भगवान का कल्याण होगा, आप पर निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और जिसने भगवान पर भरोसा किया निश्चित वो पार ही हो जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।